नमस्कार, जेके प्लस मीडिया में आपका स्वागत है। मैं नरेश कुमार। तो ये पंचायत धनौर के एक्स सरपंच श्री हुक्म सिंह जी हमारे साथ हैं। इन्होंने हमें बुलाया था। कुछ इनका रेलवे केआरसीएल के साथ कुछ मतभेद चल रहा है, उसके बारे में ये कोई बात करना चाहते हैं। तो सरपंच साहब, आपका स्वागत है। शुक्रिया नरेश जी। हमारा कोई इतना ज़्यादा मतभेद केआरसीएल से नहीं, हमारा मतभेद है काम से। यहाँ जो कंठान टू सौला कोट रोड जो है केआरसीएल की तरफ से बनाई गई है, अब तकरीबन ये कंप्लीट है। प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया, मुझे लगता है जल्दी ही रेल चलने वाली है, लेकिन गाड़ियाँ हमारी ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगी। मैं इसके बारे में बोलना चाहूँगा। मैम सर, ऐसी कौन सी बात है कि गाड़ियाँ ज़्यादा देर नहीं चलेंगी और रेल चलना स्टार्ट हो जाएगी? मैं नरेश जी ये कहूँ कि भाई यहाँ मैंने जो कहा कि भाई गाड़ियाँ बहुत कम चलेंगी, वो कारण ये है कि यहाँ बड़ी बड़ी बालें लगाई गई, डंगे लगाए गए हैं। इसमें रोड में पूरे उसमें मिटलियर जो है 420 किया गया है, उसमें कोई वो सही मिटलियर नहीं लगाया गया। वो दीवारें जो है गिर रही हैं, इनके डंगे जो गिर रहे हैं, और इसकी वजह से वो रोड जो है, या पिछले दिनों में भी आपने देखा यहाँ रोड में एक क्रॉसिंग में एक गाड़ी नीचे चला गई थी नाले में, ड्राइवर बेचारा मारा गया था। इसी तरह से जो यहाँ ये इसको तो कोई देखने वाला नहीं है ना। तो ये प्रोजेक्ट था, ये सेंटर का प्रोजेक्ट था। इसमें जितने भी ऑफिसर थे डिस्ट्रिक्ट के या स्टेट के, जितने भी ऑफिसर थे, वो सिर्फ देखते थे। खनी कोर्ट में जहाँ टनल का काम लगा था वहाँ जाते थे कंपनी से मिलने, या सौला कोर्ट में जाते हैं, या डुग्गा में, या उधर अपना पीछे जो वो क्या नाम लेते हैं क्या नाम कोहड़ी में, क्योंकि वहाँ बैठ के कंपनी से ही बात होती थी। और काम की जो सही क्वालिटी है किसी ने चेक नहीं की। हम तो बार बार बोलते रहे, उस वक्त भी हमने धरने लगाए, मीडिया के साथ रूबरू हुए, किसी ने कुछ नहीं देखा। यहाँ मेरे साथ ही मेरे सामने मेरी 10 कनाल रकबा जो है इसने एक डंगे ने ख़त्म किया, और कम से कम 40 कनाल रकबा और जाने वाला। ज़्यादा बारिश होगी तो वो ख़त्म होने वाला। यहाँ तहसीलदार साहब आए, चौकी अफसर साहब आए, पटवारी गर्दा और नायब तहसीलदार साहब आए। इन्होंने यहाँ देखा। मैंने कहा यार मुआवजा नहीं बनाओ, मुझे ये ज़मीन दोबारी बना के आप दे दो और इस बाल को लगा लो। आज तक बहर के ठेकेदार आ रहे हैं और वो रेट कम, एक बार एक बताता है तो उससे दूसरा जो आता कम ही बता रहा है, उस रेट को डाउन ही किया जा रहा है। और वहाँ उसको चेक करने के लिए उसका कोई सैंपल अगर उस मिटलियर का जो 420 किया गया, उसका मिटलियर का अगर सैंपल ही कहीं पास करवाया जाए, उसमें कितनी मकदार सीमेंट लगा है, रेता बजरी कितना लगा, रेता बजरी क्या सही लगा है या मिट्टी उसमें डाली थी। यहाँ जो पिछली बैक साइड जो डंगे दिए गए हैं, वो जो पिछले साल अभी 6 महीने 8 महीने नहीं वो भी ख़त्म हो रहे हैं, उनको वो सब पत्थर गिर रहे हैं। तो कैसे चलेंगी गाड़ियाँ? लोग मरेंगे। यहाँ गाड़ियों पे चलने वाले लोग मरेंगे, बहुत मरेंगे। इसमें मैं मुबारक दूंगा। मैं वीडियो देखता रहता हूँ। डोडा का जो अपने वो हैं एमएलए वहाँ के महराज मलक जी पीएचई की पाइपें उखाड़ते मैंने देखे रोड से कि भाई ये नीचे क्यों नहीं दबा रहे हो। वो बिजली के पोल चेक कर रहे हैं, रोड के डंगे चेक कर रहे हैं, मिटलियर रोज़ाना चेक कर रहे हैं। यहाँ कोई चेक नहीं करता, कोई जेई भी नहीं आता, किसी डिपार्टमेंट का जेई भी काम देखने नहीं आता। जैसे यहाँ हमारे जेजेएम में रोड में पोल लगे हैं, मैंने पहले भी एक बार इंटरव्यू दिया था, उसमें इन्होंने ज़मीन के ऊपर कहीं फुट से भी कम ये रेता और बजरी लगाया, वो फट गया और पोल जो है डींगे हो गए। वो अभी तारें भी पूरी नहीं लगी और पोल गिर रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ नाकामयाब क्यों है, इस इलाके में क्यों नहीं देख रही है, इस रोड को क्यों नहीं देखा, इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं। डीसी साहब का मुझे उन पर बहुत मुझे फ़ख्र था। मैंने सुना था 1-2 दिन में पहले आने वाले थे, फिर प्रोग्राम कैंसिल हो गया। वो अगर डीसी साहब आ जाते थे तो मैं उनको बताता था, ये सब माजरा में बताता था, पोल भी दिखाता और रोड के डंगे भी दिखाता था। बजरी कैसे उनमें ऐसे हाथ से करो तो रेता जो है वो जैसे चूल्हे का सुहागा होता है ना, वो हाथ में ऐसे करो, इस तरह वो सीमेंट और रेता जो वो भुरता है। इसमें वो कुछ नहीं किया, लेकिन डीसी मुकद्दर हमारा ही
ही अच्छा नहीं, उनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ। डीसी साहब अच्छे हैं, वो हर जगह में काम चेक करते हैं, मुलाजमों को चेक करते हैं। मैं तो बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ डीसी साहब को, अगर ये मेरी बात सुनते हूँ। अगर अभी भी उनको टाइम लगता है, इस रोड में आएँ, मुझे बुलाएं, मैं उनको बताता हूँ कि इसमें कितना कितना क्या सीमेंट लगा है। और इससे पहले भी डीसी साहब रहे, तहसीलदार साहब रहे हैं, पुलिस वाले रहे, मैंने सबको बताया, लेकिन किसी ने इसमें इनिशिएटिव नहीं लिया। किसी ने भी यहाँ के लोगों का दर्द नहीं जाना। जिसने जाना तो अपने जेब का दर्द जाना, कंपनियों से पैसे लेते रहे या कुछ करते रहे और 2 नंबरी काम होते रहे। और केयर सेल जिंदाबाद होता रहा और केयर सेल ने बेड़ा गर्क यहाँ के लोगों का किया। जो डैमेज किया, जो लोगों की क्रॉप देनी थी, बहुत सारे लोगों की क्रॉप नहीं दी, बहुत सारे लोगों के रकबे डैमेज जो किए हैं उनके मुआवजे नहीं दिए। मुआवजे बने हैं, कलेक्टर के ऑफिस में पैसा आया हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए कलेक्टर साहब भी यहाँ लोगों को वो मुआवजे देना। यहाँ मेरे गरीब गुज्जर बकरवाल थे, उनके ढारे जो थे वो भी ख़त्म हुए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बनाए, लेकिन आगे से कलेक्टर ने उनको पैसे नहीं दिया। बड़ा अफसोस लगता है कि इस इलाके में कानून नाम का कुछ भी नहीं है, अंधेर ही अंधेर है, जंगल है। फिर सिर्फ ये रेलवे रोड और रेल है, बाकी कुछ नहीं है। तो बहुत ही गंभीर आरोप भी लगाए इन्होंने और गंभीर सारी बातें भी बताई। तो देखते रहिए JK+ मीडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।